और फिर हम एक क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड करेंगे, राइट। सो लैंडेड कॉस्ट ऑफ मटेरियल में क्या क्या शामिल हो सकता है बच्चे? परचेज प्राइस, डेफिनेटली ये पहली चीज है जो हमें शामिल करनी ही है, यानी कि जितने में भी आप कोई मटेरियल खरीदते हैं, जो भी मटेरियल को खरीदने के लिए आपका खर्चा होता है परचेज प्राइस, दैट इज टू बी इंक्लूडेड ऑलवेज, है ना। उसके बाद और क्या? माइनस ट्रेड डिस्काउंट, क्वांटिटी डिस्काउंट, कोई डिस्काउंट एंड रिबेट किसी भी तरह का जो इनवॉइस पर डिडक्ट होकर के मिलता है। रिमेंबर, जो इनवॉइस पर डिडक्ट होकर मिलता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कैश डिस्काउंट एनी मोर। जो भी डिस्काउंट आपके इनवॉइस पर है, यानी कि इनवॉइस जिसको काट के नेट पे रेज हुआ है, वो वाले डिस्काउंट को हम मटेरियल की कॉस्ट यानी कि परचेज प्राइस में से माइनस कर सकते हैं, क्योंकि टेक्निकली वो अमाउंट हमने नहीं पे किया है, राइट। ठीक है, मान लो कोई चीज का परचेज प्राइस नॉर्मल लोगों के लिए है, लेट सपोज $100 पर यूनिट का, पर आपने बल्क में बाय किया, आपने कहा मुझे तो 10,000 यूनिट्स चाहिए, तो मैं $100 क्यों दूं? तो सप्लायर ने बोला अच्छा 10,000 यूनिट्स चाहिए, तो 100 की जगह आपको हम $90 पर यूनिट लगा देंगे, आपको $10 का डिस्काउंट दे देंगे, और वो नेट पे ही आपका इनवॉइस रेज करता है, यानी कि 90 इंटू 10,000 से मल्टीप्लाई करके ही वो अमाउंट आपका जो पेबल है वो बनाता है। दैट मीन्स आपकी जो इफेक्टिव कॉस्ट है वो 100 तो नहीं है, डेफिनेटली 90, है ना। तो जो भी इनवॉइस पर डिडक्ट होकर के जो भी डिस्काउंट मिलता है, चाहे वो किसी भी नाम से हो, क्वांटिटी डिस्काउंट यानी कि वॉल्यूम में बाय कर रहे हो तो मिल रहा है, सप्लायर के का एक क्या कहते हैं, यू कैन से कि सप्लायर सभी लोगों को उसका एक कस्टम है, कस्टमरी डिस्काउंट के सभी लोगों को इतना डिस्काउंट तो देता ही देता है, या आप प्रोफेशनल हो इसीलिए आपको एक अलग कैटेगरी ऑफ डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है, लेकिन इनवॉइस से कट करके ही मिल रहा है, राइट। तो वो सारे डिस्काउंट को हम क्या बोलेंगे? ट्रेड डिस्काउंट। समझ गए? ओके है यहाँ तक? तो ट्रेड डिस्काउंट, क्वांटिटी डिस्काउंट जो भी हो आप माइनस करेंगे। देन इसमें ऐड करना है ड्यूटीज एंड टैक्सेस। भाई आज की डेट में बहुत सारी कंट्रीज में इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, राइट। और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है आपको हर टाइम जब भी आप परचेज करते हैं कोई गुड्स या फिर कोई आप सर्विस अवेल करते हैं तो आपको देने पड़ते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली exactly वो सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस, जैसे अपने यहाँ पर अगर मैं बोलूँ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो जीएसटी, है ना। जब भी आप कोई गुड्स खरीदते हैं और आप इनवॉइस रेज करवाते हैं तो आपको यू नीड टू पे जीएसटी एक्स्ट्रा, है ना। सो वट एवर यू आर पेइंग एक्स्ट्रा could also be